पहले नाम बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला है। चिलगोड़ा जामिया मस्जिद का साबिक़ा सदर हूँ, मैनेजिंग कमेटी का। 2017 से लेकर अगस्त 2022 तक हम लोग ये कमेटी चलाए और 2000 अगस्त में हम खुद रिज़ाइन देके ये मस्जिद कमेटी से हट गए थे। कल यानी जुमेरात के दिन 20 अक्टूबर को चिलगोड़ा ईदगाह में साबिक़ा कमेटी के सदर नायब सदर एक मीडिया ब्रीफिंग करे, जिसमें ये कहा गया कि 6 साल जो कमेटी चलाए हम उसमें कोई काम नहीं, तरह मस्जिद की कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किए। आवाम पूरी सामने है, सब लोग सुन रहे। आवाम को बताइए, क्या भाई कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ 6 साल में? कोई मुसल्लियों को तकलीफ हुई? नहीं। हर वो मुसल्लियों को सहूलत फराम हुई नहीं हुई? बराबर हुई। ये हम बुलाने से आई, आप आपकी खुदी से आके बोल रही है। अब सुनिए डिटेल्स, अब डिटेल्स सुनिए, अब डिटेल्स में मेरी सदारत में जो काम नहीं हुआ बोल के बोल रहे, ये सुन लीजिए कि जो है ना 2017 में आने के बाद जो 10, 15, 20 साल 25 साल से कमेटी थी, उनके हटने के बाद हम जब आए, हालत मस्जिद की ये थी, मस्जिद के जो 2 एंट्रेंस है, दाएं हाथ से लोग अंदर मस्जिद में जाने कतराते थे। बाथरूमों में जो है ना जो पब्लिक सिस्टम का माइक्स रहते, पुंगे रहते मस्जिद में, वो थे। और हम उसको जो है ना सोफिस्टिकेटेड साउंड सिस्टम के स्पीकर्स लगा के रिप्लेस करे। मस्जिद की वायरिंग की हालत ये थी, पूरे वायरा लटकते रहते थे। पूरी आवाम गवाह है, पूरी आवाम गवाह है। हम जो है ना पूरी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की वायरिंग का काम करे। 150 से 200 पूरे नए फैन लगाए, पूरे ट्यूबलाइट्स चेंज करके नए LED लगाए। और जो है ना पूरे ग्राउंड फ्लोर में मस्जिद में 10 स्प्लिट AC लगा के पूरी ग्राउंड फ्लोर मस्जिद जो है ना AC है, उसका लोड संभालने के लिए इलेक्ट्रिक का जो है ना 10 kV का जो मीटर था उसको रिप्लेस करके नया 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा करके CT मीटर भी लिए। मस्जिद की जो साइड की दीवार थी पूरी कुछ प्लास्टिक नहीं हो गई थी, बारिश की वजह से जो है ना पूरा पानी आता था और दीवारों की हालत खस्ता थी, पूरी प्लास्टिंग का काम कराए। और जो दूसरे चीज़ें हैं, जगह दे दो, मैं बोल रहा हूँ वो खबरस्तान का मसला जो बोलने वाले वो बोलिए। नहीं, ये तो आवाम का जो पैसा था चंदे के थ्रू ये काम हुए सो है। इसके अलावा भी हमारी कमेटी के थ्रू गवर्नमेंट से हेल्प लेते हुए ईदगाह में जो है ना 25 खंबे लगाए, जिसपे 50 लाइट है। मगरिब और ईशा के बाद 40 कदम की फातिहा में जो अंधेरा रहता था उसको दूर करने के लिए, ईदैन की नमाज के लिए जो है ना टेंट हाउस से कारपेट्स ला के डालते थे, उससे सफ़ सही नहीं होती थी। थर्मोस्टैटिक पेंटिंग का काम करके हम उसको पूरे सफ़ों को सही कर दिए। अब ये कोने में खड़े तो वो कोने तक के सफ़ सही है। और जो है ना ईदगाह की बाउंड्री वॉल बेशक थी लेकिन छोटी थी, लोग कूद के जो है ना अंदर बैठ के गैर ज़रूरी काम करते थे। हम उसको जो है ना पूरी आयरन में से पूरी फेंसिंग कराए। जिम्मेदारी बराबर मालूम थी और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर निभाए, पूरी तरीके से, पूरे सही तरीके से निभाए। इलेक्ट्रिक का मस्जिद में मेंटेनेंस का ये आलम था, एक खटका डाले तो 22 फैन आते थे, एक खटका डाले तो 18 ट्यूबलाइट आते थे, उसको पूरा दुरुस्त करे। खबरस्तान में पूरा रात भर खबरस्तान खुला रहता था, क्या से मेंटेन करना बोले ना, क्या मेंटेन करे सुनिए। आज जो है ना 10 बजे के बाद से लेके सुबह फजर तक का खबरस्तान को लॉक रहता है, इस वास्ते के रात भर में जो है ना गैर जरूरी चीज़ें लाके खबरस्तान में डालते थे, जादू के टोने के, उसको हम रोके। तरक्यात काम में ये करे कि पूरी खबरस्तान में CC रोड है, आज हमारी कमेटी में हुआ सो काम है। 35 खंबे स्ट्रीट के थे तो हम और मस्जिद एक्स्ट्रा 35 खंबे डलाए उसमें। आज 140 लाइट है खबरस्तान में। कर्बिंग का काम हुआ, गुसूल के लिए नए तख्तों का इंतजाम हुआ, बराबर बाखूबी करे। रही बात साफ सफाई की, दशरथ नाम है जो GHMC का यहाँ का क्लीनिंग का सुपरवाइजर है, उसको जाके पूछ लीजिए। जो हर हफ्ते 2 लोड यहाँ से कचरे के उठाता था। अख्तर जो यहीं के मस्जिद में खिदमत भी करते, उनको पूछ लीजिए। महीने में 2 लारी पत्थर जो बगली के पत्थर निकलते थे वो फिकाते थे। जो कामा करना था बराबर करे, जो कामा करना था बराबर कराए। और जो है ना जानिमाज़ों के ऊपर साफ सफाई की बात आई, जानिमाज़ा पूरे जो है प्रोफेशनल, वो फोटो निकालो, प्रोफेशनल लोगों से धुलाई सोए और उसके वोचर्स भी हमारे पास है, देख लीजिए। एक जो है ना खुद मस्जिद में जो खिदमत करते मोइन भाई और प्रोफेशनल आदमियाँ। रही बात धूल की, हर 15 दिन में जो है ना वैक्यूम क्लीनर से पूरे जानिमाज साफ होते थे। नीचे की धूल जो निकाल के बताए, अगर हम भी अब पूरे कामा करें तो वीडियो निकाल के बताते, लोगों के फ़ोन की मेमोरियाँ फुल हो जाते थे। हम कोई भी दिखावा नहीं करे, निकालो जो मौजू है। अब मैं मेरे कमेटी का तक नहीं सुनिए, पूरा बोलने दीजिए।
जमा के रखे, बैंक में रखे, क्या फजूल खर्ची करना था? अवाम 10-10 रुपए देके चंदा दी सोए, उसको बराबर तरीके से जमाए, जहां पे काम करना था बराबर खर्चा करे, जो बेफजूल खर्चा रोकना था बराबर रोके, इस वास्ते रोक के पैसा जमाए, मस्जिद को पूरी तरीके से तामीर करेंगे बोल के ये पैसा उस वास्ते रोका गया था। और हम जब कमेटी है, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, जीरो से शुरू करे थे। 5 साल काम, 6-5.5 साल काम करने के बाद 21 लाख रुपए का चेक दिए उस जो मौजूदा कमेटी को, पैसे जमा के दिए, खर्चा नहीं करे, अवाम का पैसा था, दर्द था, पूरी तरीके से उसको वो करे। और जो खबरस्तान की सफाई के बाद हर साल बराबर साफ होता था, कोई अक्लमंदी नहीं है। बारिश हर रोज हो रही, 1 लाख रुपए अवाम का, 2 लाख रुपए अवाम का खर्चा करके खबरस्तान आधा साफ कराए, आज फिर जाके देखिए वही कचरा जहाँ डाल के छोड़ दिए। सुन लीजिए। और जो है ना, कब तक एक गुजारिश है लोगों से, और जो लोग हैं मौजूदा कमेटी, कब तक एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते रहेंगे? आगे बढ़ने का कभी नहीं सोचेंगे, खाली एक के ऊपर कंप्लेंट कर लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, वक्त और हालात ऐसे नहीं है, और ना आने वाला हालात वैसे। उलमाए अपील कर रहे, पॉलिटिकल लीडर्स अपील कर रहे, भाई एहतियात से काम करो। और हम क्या कर रहे हैं? गैरों के पास पुलिस स्टेशन में जाके एक के ऊपर एक कंप्लेंट दे लेते बैठे। आज तक 6 साल जब हम करे काम, कभी मीडिया में आके न ख्वाहिश थी न जरूरत थी, आज मजबूरी थी, इस वास्ते आके बोलना पड़ रहा। सब पूरे मिलके कोई कर लिए, कोई भी उसका वो नहीं है। सब कर लिए। अगर कंपटीशन करना है कमेटी से तो इस तरीके से कीजिए। हम जब आए 50 बेवाओं को पेंशन देते थे मस्जिद से, आज 65 बेवाएं हो गए, हम 15 बढ़ाए। 400 रुपए बेवा को पेंशन थी, आज 900 चिल्लर रुपए। ऐसे काम कीजिए। 900 चिल्लर, पहले 400, आज जो है ना 950। इमाम साहब की तनख्वाह 3000 थी, 4 से 5 फोल्ड बढ़ी हुई है। ऐसे काम करेंगे। 20-25 बच्चे तलबा जो है ना मदरसे में पढ़ते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 बच्चे पढ़ रहे। उसमें तरक्की कीजिए। एक के बजाय 2 हाफिज को रखिए। और गरीब बच्चों के लिए स्कूल के ट्यूशन का इंतजाम कर रहे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे कामों में कीजिए। कब तक अपन एक के दूसरे के टांगा खींच लेते रहेंगे? आपके ऊपर क्या इल्जाम आता है? इल्जाम कुछ भी नहीं है, इल्जाम कुछ भी नहीं है। इल्जाम है भाई खाली ये वजह। आज मीडिया से आप बात करने का मकसद क्या है? वो तो कल जो अब जो प्रेजेंट कमेटी है, उन्होंने जो कमेंट करे कि 6 साल में क्या काम कुछ नहीं करे बोल के, इस तरह की इसकी वजह से ये वजाहत देनी पड़ी। और इसकी और एक बहुत बड़ी वजह है कि हम जब हटे, इन लोग को 21 लाख रुपए का चेक दे के हटे 19 अगस्त को। और जो है ना 20 अगस्त को हमारे को वक्फ बोर्ड से फोन आया ऑफिशियल्स का कि ये इनकी पेमेंट रोक दो। हम पूछे क्यों बोल के, तो इसकी वजह ये पेपर है। ये लोग जो अब कमेटी में, ये लोग 20-25 साल पहले भी कमेटी में थे, तो इनके ऊपर जो है ना मिस अप्रोप्रिएशन, मिस यूसेज का फंड्स का इल्जाम है। वक्फ बोर्ड से इंक्वायरी बैठी हुई है इनके ऊपर। तो ये मैटर सब जुडिस है, अभी इसका फैसला नहीं आया। तो जब तक ये फैसला नहीं आया, ये पैसे रोको बोले, इसीलिए रोका गया। जिस दिन भी 21 लाख का अमाउंट रोका गया। 21 लाख का अमाउंट रोके हम। गबन का 70 से 80 लाख रुपए बताया जा रहा है, ये वक्फ बोर्ड का है। तो वक्फ बोर्ड का फिर हमको जब फोन आएगा, हम उनका अमाउंट उनको रिलीज कर देंगे। इतना ही बोलना था। ये खबरस्तान के ताल्लुक से उस ताल्लुक से जो कल हुआ, समीर भाई उसका जवाब देंगे। आवाम से गुजारिश से रहेंगे, आने वाला वक्त मुसलमान के वास्ते बहुत बुरा है। हम ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बच्चों के मिल्लत। मौजूदा कमेटी नाखिस है, वो क्या बता रहे हैं? क्या उसको मुअत्तल करके नई कमेटी तश्कील देना? बल्कि अगर वो अवाम, मेरा कुछ नहीं, वो अवाम का मेरा मुतालबा जो बोल रहे, उन्होंने अगर मेरे पे पत्थर मारे तो मैं भी नहीं बोलूंगा कि उन्होंने गलीज है, पत्थर है। वो वक्त दिखाएंगा, अल्लाह सबके सामने लाएगा। क्या सही 2 महीने के अंदर भी आ गया, क्या है नहीं भाई, किराया बाकी है, वो हम उनके पर्सनल चीज़ों पे हम नहीं गए। हम यहाँ खबर का इशू है, खबर के उसके ऊपर आप बात करो। हम पब्लिक को डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे। जैसा उन लोग डाइवर्ट करके इनके ऊपर FIR है, इन्होंने किराया बाकी है, उससे कोई मतलब नहीं है, समझे। और नायब सदर साहब क्या बोल रहे हैं? गैर जरूरी बातें कर रहे हो। मैं को मस्जिद से निकला तो डर लग रहा, मैं घर से निकला तो डर लग रहा। ये बचकानी बातें हैं ये। आप इतने बड़े पोस्ट पे है, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या है आपको समझ में आ रहा कुछ भी? खबरों की अभी जो जमीन है 8 एकड़ बोले, उसमें अभी कितनी जगह बाकी है ईदगाह करने के लिए? अभी कुछ का पीछे खबरस्तान में जगह बाकी थी, कोरोना की वजह से इतनी मैयतें आएगी, पीछे की जगह भी पूरी हो गई। अब एक खबर में जिसका हड़वार है, उन्होंने जो से एक खबर में 2-3 तस्वीर हो रहे। ऑलरेडी अभी जगह बाकी नहीं है। ऐसे पक्के खबर हम बनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 1956 से मेरे दादी के नाम पे किरायानामा है, उसके बाद मेरे वालदा के नाम पे आया, उसके बाद मेरी बीवी के नाम पे आया। मैं किराएदार नहीं हूँ, मेरे घर वाले हैं, लेकिन के बिना इस वजह से कि नायब सदर मुन्ना उर्फियत मुन्ना है,
उन्होंने जैसे मेरे इज्जत के साथ ये करे, मैं भी इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर केस करूंगा डिफेमेशन का। और किराया पूछने का उनको अथॉरिटी नहीं है, इल्ज़ाम लगाया। किराया इसलिए नहीं दिए कि 2 साल से कोरोना वायरस चल रहा था और मेरे खुद के घर में मेरी भावज और मेरे भाई का इंतकाल हो गया, उस वजह से मैं नहीं दिया, ये परेशानियों की वजह से। अभी भी देने को मैं रेडी हूँ किराया, लेकिन ये लोग बाहर बोलने का इनका अथॉरिटी नहीं है। बिला वजह के इसको शर फैला रहे हमारे कमेटी के 2 लोग, हुसैना भाई और जो है सो मुन्ना भाई, बिला वजह क्या है ये। शुक्रिया भाई। मैं गुसूल दे रहा हूँ। कोरोना वायरस में 3 साल जितनी मेहनत किया हूँ, बस्ती में कोई नौजवान बच्चे को पूरा को मालूम है, महमूदगुड़ा, वारिसगुड़ा, शाहबाजगुड़ा, यलनार नगर, बौद्ध नगर, अंबर नगर, अडिकमेट और जो है सो हमारे साबिक़ा चेयरमैन सलीम साहब के घर के पास भी मैं जाके गुसूल दिया हूँ, बगैर किसी पैसों के। जो उन लोग देते हैं मैं वही लेता हूँ, समझे ना, बिला वजह। और मेरे तरफ से और साबिक़ा कमेटी के तरफ से भी कफन फ्री दिया गया है तकरीबन मैयतों के लिए। अब ये पत्थर लगा रहे, सीताफल मंडी वालों का पत्थर है, उनका पत्थर चोरी करके इस मज़ार को लगा रहे, समझे ना। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके ऊपर मैं भी केस करूँगा इंशाअल्लाह ताला, समझे ना।